नमस्कार दोस्तों, मैं गोस्वामी हंगरी और आप देख रहे हैं भारत केसरी न्यूज। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं पंचायत सहायक यूनियन हेल्प डेस्क के साथी, जिसमें हम आज इनसे जानेंगे कि आखिर में ये जो पंचायत सहायक हेल्प डेस्क इन्होंने बनाया है, वह किस उद्देश्य से बनाया है, इनका क्या उद्देश्य है बनाने का, जिसके बारे में पूरी विस्तार से बताएंगे आदर्श सिंह जी। आदर्श जी बताएं, आखिर में हेल्प डेस्क बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी आपको? सर, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं यही बात रखना चाहूँगा, जितने भी हमारे पंचायत सहायक भाई-बहन जुड़े हुए हैं, या मीटिंग को देख रहे हैं, सबसे पहले हमारे साथ सपोर्ट करें। और जो लोग मानसिकता मतलब कुछ ऐसे लोग हैं, जैसे प्रधान जी हुए, बहुत से मैटर ऐसे आते हैं, कोई बदतमीजी से बात कर रहा है, कोई लड़कियों को अभद्र भाषा का प्रयोग करता है पंचायत भवन पे। इस प्रकार की कई मैटर मतलब कॉल के ज़रिए हमको संपर्क में सुनने को मिले। तभी मैंने इस टीम का निर्माण किया। तब मैंने अपने अध्यक्ष जी ब्रजेश मिश्रा जी से सलाह ली कि मुझे एक टीम का गठन करना चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप टीम का गठन कीजिए, मैं सपोर्ट करूँगा। तो मैंने टीम को गठित किया। उसमें मेरे टीम में अभी प्रेज़ेंट टाइम में 10 लोग हैं, जो कार्य कर रहे हैं वर्तमान में। जिसमें से दीपक भाई, आकांक्षा सिस्टर जी और ये आयश खान भाई, ये लोग जुड़े हुए हैं। तो इसका उद्देश्य यही था बनाने का कि मतलब लोगों की समस्याओं का निराकरण हो, मतलब समस्या सुलझाई जा सके। ऐसे बहुत से मैटर मेरे पास हैं जो आए, सॉल्व हुए, जिनको मैंने सॉल्व करवाया, मेरी टीम ने सॉल्व करवाया। जैसे एक मैटर का नाम मैं लेना चाहूँगा, पंचायत सहायक बिंदु पासवान जी। इनका ब्लॉक है हरबंसपुर, ठीक है? इनका जिला जो है बलरामपुर लगता है, ब्लॉक भी इनका बलरामपुर है। इनके प्रधान जी जो हैं नीलम पासवान जी, इनसे बात दीपक भाई की हमारी हुई थी। दीपक भाई जी बताइए क्या बातचीत हुई थी? सबसे पहले नमस्कार प्रणाम सबको, जितने भी साथी हम लोगों को देख रहे हैं, और साथ ही साथ आपके चैनल को भी धन्यवाद देना चाहूंगा मैं अपने पूरे टीम की तरफ से। पीएस यूनियन हेल्प डेस्क टीम काम कर रही है और बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही है। और हेल्प डेस्क टीम को गठित करने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि हम लोग आज तक कंफ्यूज हैं कि हमको करना क्या। जैसा कि मैं देखता हूं, प्रशासनिक समिति जो ग्राम पंचायतों में बनी है, मैं प्रशासनिक समिति को मानता हूं, प्रशासनिक समिति के अधीन रह के काम भी करता हूं, लेकिन हम नौकरी किसके लिए कर रहे हैं? सबसे बड़ी कंफ्यूजन की बात यह है कि हम नौकरी करें तो हम नौकरी किसके लिए कर रहे हैं? नौकरी हमारी लगी है सर। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अगर हम नौकरी कर रहे हैं तो अपनी ग्राम पंचायतों में नियुक्त हैं, और तमाम कठिनाइयों का हम लोगों को सामना करना पड़ता है। प्रधान जी को और साथ ही साथ सचिव महोदय जो हैं उनको देखना, फिर सारे ग्राम पंचायतों में जितने भी काम हैं उनको देखना। सामंजस्य बनाने की बात आती है हमारे सभी पंचायत सहायकों के लिए। हमको ये नहीं समझ में आता हम सामंजस्य बनाएं तो बनाएं किससे? अगर हम अपने विभाग से सामंजस्य बनाते हैं तो शायद प्रशासनिक समिति से हम झूठे पाए जाएंगे कि आप अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहे। अगर हम अपने नहीं, दीपक प्रशासनिक जी समिति के दीपक अधीन रहकर। दीपक जी, अभी आपने कहा कि हम लोगों से सामंजस्य किस तरह से बनाए, हम समझ नहीं पाते। इसका मतलब क्या है? जैसे इसको खोल के बताइए, क्या सामंजस्य का मतलब क्या है? सामंजस्य का मतलब है सर कि अगर दिक्कतें हो रही हैं सभी पंचायत सहायकों को, तो दिक्कतें सामंजस्य को लेकर ही हो रही है कि सामंजस्य बन नहीं पा रहा है। सामंजस्य क्रिएट भी हो तो किस तरीके से क्रिएट किया जाए? क्योंकि अगर पंचायत सहायक अगर सामंजस्य अपने विभाग से बनाता है, पंचायती राज विभाग से, तो प्रधान से झूठ बोलना पड़ता है। अगर पंचायत सहायक अपने प्रधान से सामंजस्य बनाकर चलता है तो फिर उसको विभाग से झूठ बोलना पड़ेगा। और पंचायती राज निदेशालय के महोदय, डायरेक्टर महोदय ने अभी जल्दी अपने स्पष्ट भाषा में कह दिया था कि ऐसा है, पंचायत सहायकों का रेनुअल सभी का होना है। लेकिन उसके बावजूद भी अभी हम लोगों के पास एक न्यूज आई है ब्लॉक सादाबाद हाथरस से, जहां की 4 ग्राम पंचायतों में नियुक्त पंचायत सहायकों को हटाए जाने के लिए प्रशासनिक समितियों ने संस्तुति प्रस्तुत कर दिया है।
तो सर ये बताइए कि अगर सरकार हम लोगों को रखी है तो प्रशासनिक समिति को हटाने का उनको अधिकार कैसे दे दिया कि नहीं, प्रशासनिक समिति जब चाहे तब आप लोगों को हटा सकती है? मतलब ये कौन सी नौकरी है सर? एक जैसे होता है ना कि एक बच्चे को एक चॉकलेट की तरह दे दिया जाए कोई चीज की, लो इसको खाना है तुमको, और खाने के बाद उस चॉकलेट के पुड़िया को तुम डस्टबिन में डालोगे, और जाहिर सी बात है कि वो डस्टबिन किसके दरवाजे पर रखा है ये हम लोगों को नहीं पता है। इसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि वो डस्टबिन जो है, डस्टबिन को मैं लेकर चलता हूं प्रशासनिक समिति के मुद्दे पे, कि ये डस्टबिन जो है ये प्रशासनिक समिति में रखी हुई है, और वो जो चॉकलेट का पुड़िया है वो हम लोगों का कार्य है, और जो चॉकलेट है वो हम लोगों का, ये जो नौकरी कर रहे हैं वो है, जिसको हम लोगों ने खा लिया है, और चॉकलेट की पुड़िया को हम लोगों ने डस्टबिन में ले जाकर डाल दिया। और डस्टबिन रखी है किसके, मतलब नौकरी जो, तो वो तो चॉकलेट के लिए बनी थी कवर, लेकिन हमने डस्टबिन में डाला है। डस्टबिन किसके पास है? प्रशासनिक समिति के पास है। प्रशासनिक समिति हटा दे रही है हमको कि नहीं, ऐसा है कि आप डस्टबिन गलत जगह पर रखे हो, इसको क्या नाम है कि मैं दूसरी जगह पर हटा रहा हूँ, आपकी जगह पर यहाँ पर दूसरी डस्टबिन रखी जाएगी, चाहे दूसरा कुछ इसमें आपका कचरा इसमें नहीं डाला जाएगा। तो दिक्कतें तमाम हो रही हैं, और इस सबको देखते हुए हमारी जो पीएस यूनियन हेल्प डेस्क टीम है तमाम निरंतर काम कर रही है, और साथ साथ हम लोगों का सिर्फ एक ही मकसद है कि हम लोग अच्छी तरीके से कार्य करें। लेकिन इसके बावजूद भी अगर हम सरकार से एक चीज की अपील करना चाहेंगे कि सबसे बड़ा जो रोड़ा है हम लोगों के कार्य क्षेत्र में, सबसे बड़ी जो कठिनाई है वो ये है कि हम लोगों का जो मानदेय है इसको ग्राम निधि अकाउंट से दिया जाता है, और वो भी समय से नहीं दिया जाता। प्रधान जी कहते हैं कि ऐसा है कि मानदेय जो आप लोगों का है ये मानदेय हम पूरे काम को पूर्ण करने के बाद देंगे। मतलब कहीं जियो में या तो शासनादेश में तो ऐसा नहीं था कि नहीं, पंचायत सहायकों का मानदेय जो है ये कार्यों को पूर्ण करने के बाद दिया जाएगा। 6-6 महीने के बाद हम लोग बिना मानदेय के काम करते हैं, 6-6 महीने तक, 6-6 महीने बाद, कभी कभी 8-8 महीने बाद हम लोगों को मानदेय दिया जाता है। तो इन्हीं सब समस्याओं को लेकर हम लोग अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। और जैसा कि आपको पता है पंचायती राज निदेशालय द्वारा अभी जल्दी एक नोटिस जारी हुआ था 2-3 महीने पहले कि जो डोंगल वगैरह लगेंगे, ये जो भी भुगतान होगा ये ग्राम पंचायतों में ही होगा, और ग्राम पंचायतों में नियुक्त पंचायत सहायकों के माध्यम से ही किया जाएगा। लेकिन उस पर भी अभी कोई कार्य नहीं हो रहा है, उसको भी पेंडिंग में रखा गया, ना तो कोई हमको ट्रेनिंग मिली है। तमाम कठिनाइयां हैं सर, क्योंकि ये है कि हम लोगों को कार्य करना है, हम लोग ये सोचते हैं फिर भी चलो हटाओ, कार्य करना है, लेकिन उसके बावजूद भी आयुष्मान की प्रक्रिया पूरी करने के बाद, या तो फिर अदरवाइज केवाईसी वगैरह थी, केवाईसी से संबंधित जो भी समस्याएं थी उनको सॉल्व करवाने के बाद ये होता है कि पंचायत सहायक काम ही नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनको हटाया जा रहा है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि पंचायत सहायक से आप काम करवाओगे तब तो वो काम करेंगे, उनको उनकी सारी सुविधाएं आप प्रोवाइड करोगे तब तो वो काम करेंगे, उनको समय से आप मानदेय दोगे तब तो वो काम करेंगे। 6 महीने तक बिना मानदेय के कौन ऐसा, प्राइवेट सेक्टर में ही ले लीजिए, कौन ऐसा कर्मचारी है जो काम करेगा? हम लोगों का मानदेय जो है एक नरेगा मजदूर से भी कम है। नरेगा मजदूरों का मानदेय पर डे का वेतन जो उन लोगों का मजदूरी है वो 206 रुपए है, नियर अबाउट 212-6 ऐसा ही कुछ है, और हम लोगों का पर डे 200 रुपए है। इसके बावजूद भी 6 महीने के बाद हम लोगों का मानदेय मिलता है। तमाम समस्याएं सर, इन सभी चीजों को लेकर हमारी पीएस यूनियन जो है हेल्प डेस्क टीम हमेशा निरंतर कार्य कर रही है और लड़ने की कोशिश कर रही है, और साथ साथ जितने भी पंचायत सहायक है सबको अपने साथ में लेकर कार्य करने की कोशिश कर रही है कि उनका कार्य संतोषजनक हो, और साथ ही साथ उनको किसी भी दिक्कत का सामना अगर करना पड़ रहा है तो सब हमारी पीएस यूनियन और साथ साथ हमारे हेल्प डेस्क टीम के सभी साथी उनके साथ हैं। सर सबसे बड़ी बात तो एक मैं बताना चाहूंगा, कुछ प्रधान ऐसे हैं जो मतभेद मतलब आपस में परिवार के ही मतलब जैसे अलग परिवार के होते हैं, जैसे एक जात बिरादर के हों, तो वो लोग मतलब जबरन पद से हटाने की मतलब चेष्टा और धमकियां दिया करते हैं। जैसे एक मैटर था नीतू कुमारी का, उनके प्रधान जी से मतभेद था, प्रधान जी से पारिवारिक मतभेद था, इसीलिए उसे जबरन पद से हटा दिया गया। अब ये कहाँ का न्याय है? मैं यही कहना चाहूंगा, ये सब चीजें जो हो रही हैं सरकार द्वारा, ये सब प्रधान लोग जो कर रहे हैं, माननीय
योगी आदित्यनाथ जी से यही गुहार करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि इन पर रोक लगाया जाए, इन सब समस्याओं को निवारण कराया जाए। इसलिए हम लोगों ने हेल्प डेस्क टीम बनाई, कार्य निरंतर चल रहा, लेकिन हम लोगों को भी पूर्ण रूप से मतलब कभी किसी अधिकारी से बातचीत करना हो तो इसके लिए प्रारूप बहुत सोच समझ के बातचीत करना पड़ता है। उच्च अधिकारी जैसे हैं उनसे अभी अभी आपने आदर्श जी अभी आपने कहा कि मतलब हेल्प डेस्क आपने बनाया है, पंचायत यूनियन हेल्प डेस्क जो आपने बनाया है, ये इसका उद्देश्य जैसे कहा गया, आपने बताया कि हम लोगों की समस्याओं को उठा करके उसको निराकरण कराने का काम करेंगे। तो फिर अगर आप गुहार लगा रहे हैं, मतलब क्या है? नहीं, इस तरह से काम नहीं होता। आप क्यों आखिर में जब आप गुहार लगाएंगे, फिर आपने संगठन क्यों बनाया? संगठन का उद्देश्य आप फॉलो कीजिए ना। अभी आपने कहा कि मैं लोगों की मदद करूंगा, लेकिन फिर आप वो कर रहे हैं कि नहीं हम गुहार लगा रहे हैं। आप इस पे काम कीजिए, लोगों से, जो भी आपके टीम के मेंबर के लोग हैं उनसे आप ज्ञापन दिलवाइए ना भाई, अपने अपने जिले में। आप सर टीम को एक मजबूत कीजिए। टीम मजबूत है, ज्ञापन डीपीआरओ सर को, एडीओ सर को, डीपीएम सर को दिया जाता है। जहां समस्या होती है हम लोग डायरेक्ट जाके उसके वहां, यदि किसी का मैटर हमारे पास, हमारी टीम के पास उपलब्ध होता है तो हम लोग जाके उसको सॉल्व करवाते हैं, ना कि मतलब रह के उसके ब्लॉक पे जाके उसके एडीओ सर से मतलब किसी भी तरीके से मान के या मनवा के किसी भी तरीके से उसको हल कराने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ जगह जहां मतभेद होता है प्रधान जी से, वहां पे वो चीजें मतलब अपनी ही जिद करते हैं, तो किसी को कैसे मतलब किया जा सकता है? आप ही बताइए भाई। हम लोग प्रधान जी से अंडर में ही काम करते हैं, बदतमीजी कर नहीं सकते हैं किसी भी अधिकारी या प्रधान जी से। तो ये चीज मतलब कहना है कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी, ये जो अनुबंध प्रक्रिया है इसको तो सबसे पहले समाप्त किया जाए। दिक्कत यहाँ से पैदा हो रही है। अनुबंध जब समाप्त हो जाएगा तो स्वतंत्र होकर पंचायत सहायक कार्य कर सकते हैं, और जब तक ये अनुबंध समाप्त नहीं होगा तब तक वो पंचायती राज विभाग से फंसे रहेंगे। प्रधान से यदि इधर से झूठ बोलेंगे तो उधर, उधर से झूठ बोलेंगे तो उनसे झूठ बोलना पड़ेगा। यासिर खान जी, अभी मतलब ये बताएं कि अगर प्रधान मानदेय नहीं देता है, अगर प्रधान पंचायत सहायक का मानदेय नहीं देता है, तो आपका संगठन किस प्रकार इस पे कार्य करेगा कि उस पंचायत सहायक का मानदेय प्राप्त हो? यासिर खान जी। जी, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें यहाँ पे इनवाइट किया और हम सभी हेल्प डेस्क टीम के साथियों को यहाँ पे बुलाया। तो जैसे आपका प्रश्न है कि अगर प्रधान जी मानदेय नहीं देते हैं पंचायत सहायक का, तो इस पे हम लोग क्या करेंगे? तो सबसे पहली चीज कि हम जो हेल्प डेस्क टीम हमारी है, यूनियन की तरफ से बनाई हुई हेल्प डेस्क टीम, जिसके संस्थापक आदर्श जी हैं, तो उन्होंने क्या किया कि वो हर प्लेटफॉर्म पे एक्टिव हैं। वो चाहे टेलीग्राम प्लेटफॉर्म हो, व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो, जिस भी माध्यम से हम ऑनलाइन जुड़ सकते हैं, सारे माध्यम के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं। जहां पे हमारा सबसे पहला काम है कि पंचायत सहायकों से साथ हम डिस्टेंस होने के बावजूद भी वर्चुअल कितना हम एक दूसरे से कनेक्ट हो पाते हैं, ताकि हम उनकी समस्याओं को पहले सुन ले कि समस्या क्या है। तो जैसा कि आदर्श जी ने अभी बताया है कि उनकी तरफ बहुत ज्यादा समस्याएं आती है, क्योंकि ये हेल्प डेस्क का यहाँ पे कार्य कर रहे हैं, हेल्प डेस्क टीम का। तो जो भी समस्याएं उनकी आती है, तो सबसे पहले वो वहां के पंचायत सहायक से कॉन्टेक्ट करते हैं, हम उनसे बात करते हैं। उनकी बात सुनने के बाद हम वहां के जो संबंधित प्रधान जी हैं उनसे भी बात करते हैं, वहां के जो सचिव महोदय जी हैं उनसे भी बात करते हैं कि भैया क्या दिक्कत है आपको। पंचायत सहायक की मानदेय जो 6,000 रुपए दी जाती है, जो सरकार की तरफ से बोला गया है कि पंचायत मानदेय दिवस भी मनाने के लिए रूप में कहा गया है कि 6 या 7 तारीख को पंचायत दिवस मानदेय के रूप में मनाया जाए, जहां पे हर महीने की 6 तारीख को पंचायत सहायकों की मानदेय भेजी जाए। इसके बाद भी आप मानदेय क्यों नहीं दे रहे हैं? तो सबसे पहला प्रश्न ये हमारा होता है उनसे कि आपकी समस्या क्या है, आप मानदेय क्यों नहीं देना चाहते? और अगर आप नहीं देना चाहते तो आप सीधे लिखित में दे दीजिए कि हम मानदेय नहीं देंगे, हम बिल्कुल संतुष्ट हैं उनकी अगर लिखित में वो देने की ताकत रखते हैं तो। और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अगर वो प्रधान जी नहीं लिखित में देते हैं, वो अपनी मनमानी कर रहे हैं या फिर हम लोगों को प्रताड़ित करने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम सचिव महोदय से बात करते हैं कि भाई आपका अभी डोंगल है, क्योंकि डोंगल 2 होता है, चेकर और मेकर, प्रधान जी का और सचिव महोदय जी का। तो अगर सचिव महोदय जी भी नहीं लगाते हैं, वो उनकी तरफ से भी, प्रधान की तरफ से प्रेशर हो जाता है, सचिव महोदय की तरफ, दोनों लोग आपस में ज्यादा ये हो जाते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं कि वहां के जो एडीओ सर हैं, एडीओ पंचायत सर, उनसे ब्लॉक पे बात करते हैं, बीडीओ सर से बात करते हैं, ज्ञापन भी देते हैं। और ज्ञापन पे अगर उनकी हमें संतुष्टि नहीं होती, हम संतुष्ट नहीं होते उस चीज से, तो सरकार ने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म आज का स्टार्ट कर दिया है, तहसील दिवस का एक अच्छा प्लेटफॉर्म बना दिया है, आईजीआरएस पोर्टल का। तो आईजीआरएस पे हम लोग अपनी कंप्लेन कर देंगे,
एडीओ महोदय के खिलाफ कर सकते हैं, बीडीओ महोदय के खिलाफ कर सकते हैं, सचिव महोदय या प्रधान महोदय के खिलाफ भी कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है आईजीआरएस का। और आईजीआरएस बहुत सारे पंचायत सहायक साथी जो अभी 1 साल से हम लोग की नियुक्ति हुई है, तो उसमें बहुत सारे लोगों को ऑनलाइन चीजों की जानकारी नहीं होती है, तो इसीलिए इसका हम लोग का गठन किया गया है कि हेल्प डेस्क टीम का। तो हेल्प डेस्क टीम का मतलब सिर्फ ये है कि जो पंचायत सहायक यूनियन की तरफ से हेल्प डेस्क टीम बनी है, उस सारे प्लेटफॉर्म पे जो भी समस्याएं पंचायत सहायकों को आती है, अगर उनको आईजीआरएस पे कंप्लेन करना नहीं आता है, हम उनको बताएंगे इस तरह से आप कंप्लेन कर सकते हैं। हम उनको बताएंगे कि ट्विटर एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां पे सारे पॉलिटिशियन एक्टिव रहते हैं, वहां पे आप किसी को भी टैग करके आप उनसे बात कर सकते हैं, अपनी बातें रख सकते हैं, चाहे वो डीएम महोदय हो, सीडीओ महोदय हो, वहां पे वो एक्टिव रहते हैं। तो जितनी भी चीजें हैं पहले अपने स्तर से हम ग्राम प्रधान जी से बात करते हैं, सचिव महोदय जी से बात करते हैं, वहां से सोल्यूशन नहीं निकलता है, एडीओ महोदय जी से बात करते हैं, बीडीओ महोदय जी से बात करते हैं, वहां पे सोल्यूशन नहीं मिलता, ज्ञापन देते हैं, फोटो लेते हैं, उसके बाद हम डीएम महोदय के भी जाने तक का पूरा हम लोग प्रयास करते हैं और ज्ञापन देने के वहां पे भी प्रयास करते हैं कि हमारा यहाँ पे कुछ हमारा हल निकले, और फिर आईजीआरएस भी कंप्लेन कर देते हैं। तो आईजीआरएस बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लोग की सुनवाई आईजीआरएस पे हर हाल में होती है, जहाँ पे 15 दिवस की टाइम होती है, 15 दिनों के अंदर हम लोग की समस्याओं का निस्तारण जरूर वहां पे होगा। तो ये हम लोग इस तरह से काम कर रहे हैं इस पे। ठीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन बात एक महिला की अगर की जाए तो आकांक्षा गुप्ता जी, आप जो है हमें बताएंगी कि आप एक महिला हैं, अगर किसी महिला को किसी प्रकार की समस्या होती है, जैसे कि शादी होने के बाद महिला अपने घर चली जाती है और पता चलता है कि उसने जो है नौकरी किया अपने मायके से, तो वहां से उसको पर डे आना जाना पड़ता है, क्या जो मानदेय मिलता है इसमें उनका पूरा सिस्टम जो मतलब आने जाने का किराया है, भाड़ा है, जो भी है, वो क्या उसमें वो मतलब काम कर लेंगी? इस पे आपका क्या विचार है आकांक्षा जी? सर सबसे पहले नमस्कार आप सभी को। सर जैसा कि आपका क्वेश्चन है कि वो मायके में रहकर अगर जॉब करती हैं तो उन्हें सर पहले तो वो वहीं से रहकर उन्हें करना चाहिए तो सही रहेगा। दूसरी बात, अगर वो अपने ससुराल चली जाती हैं वहां से आना जाना पड़ता है तो 6,000 मानदेय जो है वो हमारा काफी कम है। इतना कम है जो कि मनरेगा के मजदूर का भी नहीं है। मनरेगा के मजदूर का आज का प्रतिदिन का मानदेय जो है वो 213 रुपए है। सर आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी परेशानी होगी। और शादी के बाद ये तो सबसे बड़ी समस्या है क्योंकि उनको अपनी गृहस्थी के साथ साथ अपने बच्चों को भी देखना पड़ता है। तो सर ये 6,000 मानदेय हमारा बहुत ही कम राशि है। इसको हमने पहले भी मुद्दा उठाया था कि 12,000 से 15,000 कम से कम उससे उतना तो बढ़ जाए। नहीं तो जैसा कि आखिर में ये मुद्दा आपके संगठन के द्वारा उठना चाहिए, आखिर में क्या आप लोगों की इस पर क्या मांग है कि किस तरह से जो है सरकार आपकी मदद करे ताकि इन समस्याओं से आप निपट सकें? सर सबसे पहले तो हमारा मानदेय प्रति माह लगना चाहिए। उसमें बहुत सारी दिक्कतें आती है सर। बहुत सारे पंचायत सहायक हैं जिनका मानदेय 8-8 महीने का रुका हुआ है, तो उनको जबकि अपने ग्राम पंचायत में रहकर कहा गया है कि पंचायत सचिवालय पे रहकर कार्य करना है, जबकि प्रत्येक मतलब 2-3 दिन के अंदर ही उन्हें बुलाया जाता है ब्लॉक पर। ब्लॉक पर जाने पर पेट्रोल का भाड़ा, किराया सब कुछ लगता है, उसके पैसे कहाँ से आएंगे? जब वो ऐसी बातें कही जाए तो ग्राम प्रधान, ग्राम सचिव मानदेय देने से कतराते हैं। एक मैटर भी आया था मोनू जायसवाल जिला बलरामपुर का, वहां पे उन्होंने अपने मानदेय की बात कही और ऐसा उन्हें पत्र लिख के दिया कि सर हमें मानदेय दीजिए, हमारे पेट्रोल का भी पैसा अब नहीं बचा है। तो वो क्या कह रहे हैं कि उन्होंने अपने ग्रुप से जितने उनके अंडर में काम करने वाले पंचायत सहायक हैं उन्हें ग्रुप से निकाल दिया और फिर उसके बाद उन्हें ये भी धमकी दिया गया कि आपको पंचायत सहायक के पद से हटा दिया जाएगा। तो सर इसमें पंचायत सहायकों को काफी समस्याएं झेलनी पड़ रही है। और सर दूसरी समस्या ये है कि 6,000 मानदेय से हमारा काम नहीं चल पाएगा, तो पंचायत सहायकों का मानदेय 6,000 से अधिक किया जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोगों ने अपना कीमती समय हमें दिया। तो क्योंकि समय काफी हो गया है तो अब हम इस डिबेट को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर अगली बार मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद।
थैंक यू। धन्यवाद।